हम लोग आज पढ़ेंगे षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा, वर्ग 10वीं का। यह संस्कृत का बहुत ही सुंदर चैप्टर है और प्रत्येक लोगों को जानना चाहिए कि भारत का संस्कार क्या है और भारत में कितने संस्कार होते हैं। सामान्य तौर पर लोगों से पूछ दिया जाए, अरे संस्कार को जानते हो? कहेगा कौन संस्कार? अगर कोई कहेगा हाँ जानते भी हैं, तो बताओ भारतीय दर्शन में संस्कार कितने होते हैं? तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा। लेकिन आपको जानना होगा कि सर वो संस्कार है कौन कौन। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको भारतीय दर्शन का दर्शन हो जाएगा। भारत किस लिए जाना जाता है इस दुनिया में, उसके बारे में आप जान पाओगे। इस दुनिया में कहीं अगर संस्कार शब्द है, संस्कार शब्द है, तो उस देश का नाम है भारत। इसी संस्कार के चलते हम दुश्मनों को भी भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। जो भी लोग आएंगे वो सब हमारे अपने होंगे। दुश्मन भी यदि हमारे शरण में आएंगे तो वो हमारा अपना होगा। और इसी में कहा गया अतिथि देवो भव। पहला हमने बोला वसुदेव कुटुंबकम, जो भी पराया है वो भी हमें अपना नजर आएगा। यह हमारी संस्कृति नजर बताती है। और दूसरा अतिथि देवो भव, मतलब जो भी हमारे आएंगे वह देव के समान होगा। यह है भारतीय संस्कृति। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नाम है भारतीय संस्कारा, वर्ग 10 के संस्कृत का एक बेहतरीन चैप्टर है। भारतीय संस्कृति का आपको यहां से दर्शन मिलेगा कि सर दुनिया क्यों भारत की ओर आकर्षित होती है, हमारे और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। पहले हम इस पाठ का प्राप्त करते हैं परिचय। परिचय देखते हैं क्या कह रहे हैं सर। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यं विद्यते यत जीवने यह समय संस्कारानुष्ठिता भवन्ति। कहता भारतीय संस्कृति में अन्यतम मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा विशिष्टता है। विद्यते यत की जीवन में यह समय, यहाँ समय पर संस्कारों की अनुष्ठान भवन्ति होता है। हमारे भारतीय संस्कृति की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक क्षण पर संस्कृति का अनुष्ठान किया जाता है। दिमाग में आ रहा होगा सर संस्कृति क्या है? संस्कृति वो चीज है जो आपको, आपके शरीर को, आपके व्यवहार को, आचरण को उस अनुरूप बनाएगा जिसमें आप बुरे चीज़ों को त्यागना शुरू कर दीजिएगा और अच्छे चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर दीजिएगा। इसे ही कहते हैं संस्कृति। यदि आप बुरे चीज़ों की ओर दौड़ रहे हैं, अच्छा चीज़ों को छोड़ रहे हैं, मतलब आप में संस्कृति नहीं। इन्हीं चीज़ों का ध्यान दिलवाने के लिए हमारे यहाँ समय समय पर अनुष्ठान कराया जाता है। अब चलते थोड़ा सा और। अद्ध मतलब आज। संस्कार जो शब्द है सीमित हो गया। व्यांग रूप में मजाक बना के रख दिया। संस्कार जो शब्द है, संस्कार शब्द को आज मजाक के रूप में लोग व्यक्त कर रहे हैं। आजकल प्रणाम करने का ही स्टाइल लेना। अब पहले लोग आता था, पहले चप्पल खोलता था, खोलने के बाद दोनों हाथ को पैर पर छूता था नीचे। लेकिन आजकल ऐसे आया और अंग्रेजी मीडियम स्टाइल में प्रणाम होता हो गया। भैया इससे बढ़िया कि प्रणाम आप करो ही मत, क्या फायदा। इसी को कहता मजाक बनाना। क्या बनाना? मजाक। पहले बहुत सारी परंपराएं होती थी।
आज तो परंपराओं का तो बातें छोड़ दो। पहले लोगों को लगता था कि सर हमें इस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए जिससे अगला लोग प्रभावित हो, और आजकल तो ऐसा कपड़ा पहना जा रहा, ऐसा लग रहा कि भारत देश में कपड़े का कमी हो गया, और खास करके लड़कियों में। तो ये है हमारा भारत का संस्कार वर्तमान का। लेकिन जिस संस्कार के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है वो संस्कार आज का संस्कार नहीं। हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सर हम उस भारत के निवासी हैं जहां के संस्कारों को दुनिया भर में पूजा जाता था, प्रशंसा किया जाता था, और आज हमने उस संस्कार का मजाक बना के रख दिया। चलिए सर आगे है, किंतु संस्कृते रूपकरण मिदंग भारतस्य व्यक्तित्वं रचयिता। कहता लेकिन संस्कृत के रूप में जो उपकरण है, संस्कृत के रूप में जो उपकरण है, यंत्र है, माध्यम है, यही भारतस्य व्यक्तित्वं रचयिता, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है, भारत की विशेषता की रचना करता। अगर आपको भारत को देखना है तो भारत की संस्कृति को देखिए, क्योंकि भारत का मतलब ही है भारत की संस्कृति। भले आप उसकी संस्कृति की वर्तमान में मजाक क्यों ना बनाएं। आगे कह रहे हैं विदेशे निवसंतो, विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्काराना प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वच। कहता है विदेशों में जो रहने वाले भारतीय लोग हैं, विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख है। उन्मुख मतलब जानना चाहता, जिज्ञासु है कि सर उसके संस्कार को मैं जान करके कोशिश करूंगा उसके संस्कार को अपनाऊं। इतना सुंदर हमारा भारत का संस्कार है। लेकिन आप लोगों ने सुना है कि घर का मुर्गी दाल बराबर। वही कहानी हमारे भारत के लोगों के साथ हो रहा। हमसे दुनिया सीख रहा है, हम अपने ही चीजों को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमसे दुनिया सीखता है, हम दुनिया से सीख रहे हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेसा संस्काराना, उन्हीं के संस्कारों या उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचयो, संक्षिप्त छोटा सा परिचय, महत्वं च, और महत्व निरूपित किया गया है। जो संस्कार दुनिया के लोगों को जिज्ञासु बनाता है, हमारी ओर आकर्षित करता है, उन्हीं का संक्षिप्त परिचय इस पाठ में आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं सर क्या दिया गया है। तो हमने परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा विशेष रूप से हमारे इस पाठ में क्या कहा है। चलिए, भारतीय जीवन है, भारत के जीवन में या भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व धार्यन धारा जा रहा है। कहता भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कृति का महत्व रहा है। यहाँ के लोगों में संस्कृति कूट कूट कर भरी है, आज से नहीं, प्राचीन कालों से। कहता है प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञान संस्कारे विजयते। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है, जो हमें लगता है कि प्राचीन काल में भी संस्कृति रही होगी, उसका ज्ञान जो है हमें संस्कार से ही होता है। जैसे आज भी विवाह होता है, तो विवाह में देखे होंगे मंडप का निर्माण होता है, वर वधू निरीक्षण होता है, माला बदल होता है, सिंदूर दान होता है। कि आज से हो रहा है या 2-4 महीना से हो रहा है, वर्षों से चला आ रहा। तो हम लोग कहते हैं ये देखिए संस्कार प्राचीन कालों से। अब आजकल क्या कर दे, वो सब चीज करना ही छोड़ दे। बहुत सारे जगह में तो ये, बहुत सारे जगह में शादी करता है, अब वो 2-3 दिन के बाद शादीशुदा है कि नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार क्या है कि जो स्त्रियां शादी की उसकी मांग में सिंदूर होनी चाहिए। लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है, महिलाएं भी डिजिटल हो गई है। काहे का सिंदूर, काहे का चूड़ी, पहले जैसन था उसने घूम रहा है। भैया शादी काहे किया, करना ही नहीं था। तो शादी आपने किया, संस्कार निभाया, तो संस्कार का अनुपालन आप कीजिए। लगता फोटोकॉपी वाली लड़की महिलाएं आजकल भारत में जन्म रही। इसी को कहा जाता है संस्कार का मजाक बनाना। ये तो एक एग्जाम्पल हमने बोला, ऐसा कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे।
कहता यत अत्र ऋषिना, यहाँ ऋषिना कल्पना आसित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणा अपाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्याना सम्मेलनं च भवेत्। अत्र ऋषिना, यहाँ ऋषि मुनियों की कल्पना थी। कल्पना मतलब उनका इच्छा था। क्या था कि सर यत यहाँ की यत की जीवनस, जीवन के सर्वेषु, सभी मुख्य अवसरेषु, मुख्य अवसरों में, कई तरह के मुख्य अवसर होंगे, जैसे परिवार का मिलना हुआ, या और भी कई तरह के पूजा पाठ होंगे, या रक्षाबंधन होगा, विवाह होगा, या और भी कई तरह के चीज़ें होंगी जहाँ पर लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर संस्कार का अनुष्ठान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्राचीन काल से चलती हुई परंपरा हमें ज्ञात होगी। और आज संस्कार का पतन होने का कारण क्या है कि हमारे विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है उसमें संस्कार नाम की कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही। पहला चीज था कि संस्कार दिया जाए, शिष्टाचार दिया जाए, उसको सिखाया जाए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बच्चा जाएगा, खिलाओ पिलाओ, 12-1 बजे जो खिलाया पिलाया बस खाने पर, और थोड़ा आजकल का जो मॉडर्न पढ़ाई उस पर ध्यान दिया जा रहा, तो संस्कार का पतन होगा ही ना। देश में मजाक तो बनेगा ही ना। मजाक बनाने का कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए। सीखिए गुरुकुल के ज़माने में कि उस समय भी लोग, छात्र जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहाँ से निकलने वाला छात्र ऐसा होता था कि उसके अंदर संस्कार भरा होता। उसी का आप एग्जाम्पल लीजिए, भगवान श्री राम, जिसको पिता ने कहा कि बेटा तुमको 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ेगा, बेटा पिता का आज्ञा मान के 14 वर्ष के लिए जंगल चले गया। आज अगर कोई बाप बेटा को कहेगा तुम 24 साल के लिए जंगल जाओ, पता चलेगा बाप रहेगा कि नहीं रहेगा। दिस इज आवर संस्कार टुडेज। कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तत् सर्व संस्काराना अनुष्ठाने संभवती। कहता तत् सर्व संस्कारानुष्ठाने संभवती, कहता है तत् सर्व, सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभवती, संभव है। सभी संस्कार का अनुष्ठान तभी संभव है जब मुख्य अवसरों में, परिवार के मुख्य अवसरों में अनुष्ठानों का प्रक्रिया को अपनाया जाए, अनुष्ठान करवाया जाए। अनुष्ठान हो तब जाके प्राचीन संस्कृति जिंदा रहेगी, संस्कार जिंदा रहेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। कहता एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति, एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति, और तब जो है ये संस्कार, या इस प्रकार से संस्कार अपना महत्व को दिखाएगा। जब तक आप उसका अनुष्ठान नहीं करोगे, जब तक उनको बार बार रिपीट नहीं करवाओगे, लोगों को याद नहीं रहेगा, लोग भूलता चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। किच्च संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मृयते। कहता है कि किच्च संस्कारस्य मौलिक अर्थ, जो संस्कार, कई संस्कारों का जो मौलिक अर्थ है क्या है सर? परिमार्जन रूप। इस परिमार्जन रूप का अर्थ क्या होगा सर? परिष्कार। परिष्कार का अर्थ क्या होता है सर? त्याग। और त्याग का अर्थ क्या होता है? क्या त्यागना? सब कुछ नहीं। जो गलत चीजें हैं, गलत आदतें हैं, उनको आपको क्या करना है? त्यागना। साथ ही साथ गुणाधान रूपस्य, और जो गुण है उसको धान करके, मतलब ग्रहण करके, उसको कभी भी ना विस्मृयते, भूलना। यही है क्या? संस्कार। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ सीधा होगा कि सर आप जो गलत चीज है उनका त्याग करेंगे, गलत आचरण, गलत स्वभाव का त्याग करेंगे। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण हैं, उनको क्या करेंगे? धारण करेंगे। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमश परिमार्जने दोषापनयन गुणाधाने च योगदाने कुर्वन्ति। कहता अतः संस्कार जो है मानव का क्रमशः परिमार्जने दोषा, परिमार्जन मतलब मदद करता है परिष्कार करने में। क्या परिष्कार करने में? दोषा, दोषों को दूर करने में, और गुणाधाने, गुण को ग्रहण करने में। यही है योगदान संस्कार का। यदि आपके अंदर संस्कार है तो आप अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी सीखोगे
और ख़राब चीज़ों को बहुत जल्दी विनष्ट कर दोगे। यदि जिस विद्यार्थी को आप देखोगे सबसे ज़्यादा सफल हो रहा, आप उसमें देखोगे उसमें संस्कार होगा। उसमें सबसे पहला चीज़ संस्कार के नाम का अनुशासन होगा। अनुशासन अगर उसके अंदर है तो वो लड़का, वो विद्यार्थी, वो लड़की बहुत आगे जाएगी, क्योंकि संस्कार है, डिसिप्लिन है। और यदि नहीं है तो वो ज़्यादा दूरी तक या ज़्यादा ऊंचा उड़ने वाला नहीं है, वो कुछ कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको बढ़ना है तो आपके जीवन में डिसिप्लिन होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए। और अनुशासन किसके अंदर आएगा? संस्कार। संस्कार है तो सफल है, अदरवाइज आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कारा प्रायेण पंचविधा, संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। कहता संस्कार जो है प्राय 5 विधा, 5 प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में संस्कार को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। कौन कौन? जन्म पूर्वास्त्रिय, कहता जन्म से पूर्व, त्रिय मतलब 3। शेषवा सट, जब तुम किशोरावस्था में बालक रहोगे, खेलोगे कूदोगे लगभग 12 साल तक, तो उस समय आपका जो संस्कार होगा उनकी संख्या होगी क्या? 6। आजकल हम लोग 12 साल तक कहते हैं, लेकिन पहले कम था। शैक्षणिका, शिक्षा, जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे गुरुकुल में तो वहाँ पर 5 संस्कार आपको निभाने पड़ेंगे। गृहस्थ संस्कार, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे तो वहाँ पर आपका 1 संस्कार होगा, और वह संस्कार होगा विवाह। विवाह होने के साथ ही आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओगे। और मरणोत्तर संस्कारेश, मरने के बाद 1 संस्कार है जिसको आप कहते हो अंत्येष्टि। तो हमारे संस्कारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप कहोगे 5 वर्गों में। जन्म से पूर्व कितना? 3। बाल्यावस्था में 6 है। शिक्षा में 5, जब आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हो तो 5। गृहस्थ जीवन में 1, और जब आप मरते हो तो मरने के बाद 1। जब आप जोड़ दोगे तो 6, 3, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16। तो आपसे कहा जाएगा कि कितने संस्कार होते हैं? तो आप कहोगे सर 16। संस्कारों को, इन 16 संस्कारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप कहोगे सर 5। आपसे कहा जाएगा जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? आप कहोगे सर 3। शेषवावस्था या बाल्यावस्था में कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 6। शिक्षा में कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 5। गृहस्थ में 1, और मरने के बाद 1। अब इन एक करके जो 16 है, 16 में से एक करके हम जानेंगे थोड़ा सा पाठ के अनुसार। एवं 16 संस्कार भवंती, कहता एवं इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। अब आगे कह रहे जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व जो संस्कार का आरंभ होता है, शुरुआत होता है गर्भधानंग। किससे? गर्भधान। अगला होगा पुष्वनंग, और अगला होगा सीमांतोनयनंग। 3 चीजें, गर्भधान, पुष्वन, सीमांत। गर्भधान मतलब किसी स्त्री में गर्भ का धान होना, मतलब कि इसके अंदर जनन की क्षमता विकसित हो जाएगी। ये किसमें होगी? लड़कियों में, बालिकों में, जिसको आप कहोगे कि सर इनका मासिक चक्र चलना शुरू हो गया। ये खास करके 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। वही उल्टा लड़कों में भी होता है, लड़कों में भी वीर्य का निकलना शुरू होता है, और इसका उम्र लगभग उसी के आसपास होता है। इनको आप कहोगे क्या? पुंसवन। और सीमांतोनयन, इन चीजों का एक जगह निषेचित करना ही कहलाएगा क्या? सीमांतोनयन। तो जन्म, बच्चा के जन्म से पहले ये 3 संस्कार होना जरूरी। अगला आइए, कहता चेती, ये चेती त्रयो भवती, और ये 3 होते हैं। कहीं कहीं इन तीनों की जगह और भी कुछ, कहीं कहीं इन तीनों, जैसे अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में ये तीनों
संस्कार का अनुष्ठान किया जाता। लेकिन जैसे उत्तर भारत में आओगे तो इनका अनुष्ठान नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में अगर आओगे तो जैसे किसी लड़की का MC मासिक चक्र चालू हुआ तो वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाता है और वहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है, भोज भात वगैरह वगैरह होता है। तो ये हुआ उधर। लेकिन जब उत्तर भारत में आओगे तो यहाँ से इसको हटा दिया जाता है। तो उत्तर भारत में क्या होगा सर? उत्तर भारत में गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कारोपी, गर्भवतस्य प्रश्नाना चेती प्रायोजन कल्पित मस्ती। गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा हो। गर्भ में जो शिशु होगा उस शिशु गर्भ में शिशु जो होगा उस शिशु की रक्षा देखभाल कैसी हो। गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखने का क्या क्या उपाय हो। सीरियल सब में आप लोग देखे होंगे कि गोद भराई होती है और भी कई तरह के चीज़ होते हैं। लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो गर्भवती महिला है उनको बल मिलता है कि हमारे आस पड़ोस हमारे सभी अपने हैं और ये हमको कुछ होने के लिए नहीं देगा। यही है संस्कार का उद्देश्य। इस संस्कार का अगर आप अकेले छोड़ दो किसी गर्भवती महिला को, अब ना उसके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा ना कोई आ रहा है, वो महिला को लगेगा उसका पति भी काम करने जा रहा, शाम में आ रहा, वो अकेली बेचारी डरेगी आगे क्या होगा, प्रसव के दौरान दर्द होगा तो हम अकेले कैसे संभाल। लेकिन जब ये माहौल होगा तो उसको लगेगा अरे फलना है ना, चिल्लाना मामा जी है, चाचा जी है, दादाजी है, भैया जी है, सब तो है ना, हमको कुछ होने के लिए नहीं देगा। इसलिए इस संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। शेषवा संस्कारेषु, शेषवा यानी कि बाल्यावस्था में जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ा कर्म, कर्णवेधस्ति कर्मसो भवन्ति। शेषवावत यानी कि जैसे बच्चा का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसकी अवस्था जो शुरू हुई उस अवस्था का नाम हुआ शेषवावस्था। जन्म होने के बाद बच्चा को तुरंत स्नान नहीं कराया जाता। अब बच्चा को जो पहली बार स्नान कराया जाएगा तो वहां पर एक संस्कार होगा, उस संस्कार को ही कहते हैं सर जात कर्म। अब आप ये मत समझना कि जात कर्म मतलब उसका जात रखा जा रहा, नहीं। जात कर्म का अर्थ होता है पहली बार बच्चा को स्नान साफ सफाई करवाना, और यहां पर भी क्या करवाया जाएगा? अनुष्ठान। दूसरा नामकरणम, उसका नामकरण होगा। फिर निष्कर्मणम मतलब पहली बार उस बच्चा को घर से बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए भी मंत्र होगा। अन्नप्राशनम पहली बार बच्चा को अन्न खिलाया जाए, तो प्रचलित है, लगभग सब जगह होता है। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म मतलब पहली बार बच्चा का जब दांत उठता है तो वहां पर भी आप लोग सुनेंगे कभी कभी कोई कहता मामा कोई कटोरी देता है उससे खाना खिलाता है, इस तरह का अलग अलग जगह है, जिसको कहेंगे आप क्या? चूड़ा कर्म। कर्णवेदिस कान का भेदना। आप कहोगे सर लड़का का भी, तो पहले जमाना में लड़का का भी कान का क्या कहा जाता था? वेदन। तब ना वो पहनता था कुंडल, बड़ा बड़ा कुंडल, इतना बड़ा बड़ा। कर्म सो भवंती। इस प्रकार से आपने देखा जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्णम, अन्नप्राशनम, चूड़ा कर्म और कर्णवेदिस। तो टोटल कितने हुए सर? 6। तो शेषवावस्था में आपने कितना पढ़ा? 6। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे शिक्षा संस्कार में। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरम, शिक्षा संस्कार में अक्षरम, अक्षर के लेखन के साथ यह संस्कार क्या हो जाता है? आरंभ। बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे कि पहले वो बोलना शुरू करता है, ए से एप्पल, बी से बॉल, क से कबूतर, ग से गमला। उसके बाद जब वो कलम को स्लेट पर या पेंसिल को स्लेट पर रख के पहली बार क लिखता है, देखे होंगे एक के जगह घुमा रहा है, तो वो जो प्रारंभ हुआ वहीं से शुरू हो गया क्या? शिक्षा संस्कारेषु। और वही क या वही ए से शुरुआत किसी का इतना दूर तक जाता है कि महाज्ञानी और किसी का समन्वय नहीं करता है, तो उसको कहते हैं महामूर्खा। तो शुरुआत दोनों क से ही करते हैं, शुरुआत दोनों ए से ही करते हैं।
लेकिन किसी का ए बहुत ए तक चले जाता है, किसी का क पहुंच जाता है, किसी का क का कबूतर उड़ जाता है बहुत ऊंचाई तक, और किसी का कबूतर उड़वे न करता, उसका पैरे टूटल रहता है। अगला है सर उपनयनम वेदारंभम के शांत समावर्तन चेती। अक्षर आरंभ हुआ, फिर होगा उपनयनम। पहली बार इस लड़का को लेके जाया जाएगा साधु महात्मा के पास, मुनि के पास, शिक्षक के पास कहिए। तो पहले जमाना में मुनि ऋषि गण ही पढ़ाते थे, आजकल उसके ज़माने में शिक्षक हो गए। तो पहली बार जब गुरुकुल में लेके जाएंगे तो वहाँ पर होगा उपनयन, और उसको कराने से पहले देखिए हमारे यहाँ होता है जनेऊ का धारण करवाया जाता है, देखे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर अनुष्ठान करवाया जाएगा उसको कहेंगे उपनयन। फिर होगा वेद आरंभ। अब वो वेद का, वेदों को पढ़ना क्या करेगा, चालू करेगा। फिर केशांत, वो लड़का टकला होगा। और केशांत कब होगा सर, शिक्षा के ही समय में। कब देखेंगे थोड़ा सा देर के बाद। फिर होगा समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पिता। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अक्षारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। अक्षारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। जैसे ही इस संस्कार का आरंभ होगा, अक्षर आरंभ का, उसमें शिशु क्या करेगा, अक्षरों को लिखेगा, अंकों को लिखेगा, और लड़का या शिशु वो लिखना चालू कर देगा। लड़की हो सकती है। उपनयनम संस्कार। इस संस्कार में, इस संस्कार का अर्थ गुरुना, गुरु जो है शिष्य को स्वगृह अपने घर में नयनंग भिवते लेके जाते हैं। पहली बार उस लड़का को घर से उठा करके गुरुकुल लेके जाएगा, और वहीं पर जब लेके जाएगा तो वहां पर भी कुछ संस्कार होगा, उस संस्कार को कहेंगे उपनयन। उसके बाद तब तक वो घर नहीं जाएगा जब तक कि उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाएगी। हमारे यहाँ हॉस्टलों में बच्चा को छोड़ा तो कुछ दिन के बाद घर लेके आइए। पहले नहीं होता था, एक बार आप चले गए गुरुकुल तो अब वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही आएंगे। तो उस समय का जो संस्कार होगा कहलाएगा उपनयन। आगे आइए, तत्र शिष्य, वहां शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालन कर अध्ययन करोति, अध्ययन करते हैं। ते नियमा, वही नियम ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, उन्हीं नियम को कहते हैं ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, मतलब घर, माता पिता, भाई बहन, सबका मोह माया को क्या करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, इसीलिए प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। कहता गुरु गृह, गुरु के घर में एवं शिष्य, शिष्य जो वेद आरंभ करोति, वेद का क्या करता, आरंभ। पहला अक्षारंभ, दूसरा उपनयनम, अब क्या होगा, वेद आरंभ। तो कहेगा वेदों का पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना कहाँ शिष्य सीखता है, तो आप बोलोगे गुरु के घर में। आगे कहते हैं वेदाना महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते अस्मा। कहता वेदों का जो महत्व है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट स्थान है, ऐसा मानना है कि सर सबसे बेहतरीन पुस्तक, सबसे बेहतरीन ज्ञान जो होना चाहिए वो ज्ञान होगा वेदों का ज्ञान। इसीलिए वेदों का अध्ययन गुरु के घर में ही जाके छात्र करते थे। केशांत संस्कारेषु गुरु गृहे एवं शिष्यस प्रथम क्षौर कर्मं भवति अस्म। जैसे ही आपका शिक्षा पूरा हो गया, शिक्षा पूरा होने के दौरान इस दरम्यान में आपका दाढ़ी बरका बरका हो जाएगा, चूल बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य है तो आप टकला नहीं बन सकते, मोच नहीं काट सकते, दाढ़ी नहीं काट सकते, बरका बरका दाढ़ी हो गया, बाल हो गया। अब आपका शिक्षा खत्म हो गया, शिक्षा पूरा हो गया। जैसे शिक्षा पूरा होगा आपका पहली बार सेविंग होगा, शानदार। एक बार टकला हो चुके हैं आप, आपका पहली बार सेविंग होगा, सुंदर वाला सेविंग। इसमें लगाया जाएगा फेन ऊन, बहुत बढ़िया मसाज होगा, और बाल को हीरो की तरह काटा जाएगा। एकदम आप भी दाढ़ी रखिएगा, एकदम सुंदर वाला दाढ़ी, पूरा काला रहेगा, इधर हरा कर लीजिएगा, इधर काला कर लीजिएगा, स्टाइलिश दाढ़ी। उसके बाद इसी संस्कार को कहते हैं केशांत।
तो केशांत कब होगा? शिक्षा पूरा होने के बाद। अब जाके इस लड़का को घर भेजा जाएगा, और जब घर भेजा जाएगा तो गुरु उनको एक मंत्र देगा, ज्ञान देगा। उस ज्ञान मंत्र देने वाले संस्कार को कहते हैं समावर्तन। क्या कहते हैं? समावर्तन। तो बालक का केशांत जो होता है पहला संस्कार, वो गुरु के घर में ही होता है, और यही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म मतलब बाल उल कटवाना, टकला उकला बनना। आगे कह रहे हैं अत्र गोदान मुख्य कर्म का। तो यहाँ पर एक परंपरा है कि जिस समय पहली बार शिक्षा पूरा हो जाता है और लड़का का क्षौर कर्म होता है, तो परंपरा है कि अपने गुरु को गाय का दान दिया जाए, इसलिए इसको गौदान संस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौदान संस्कार किसे कहा जाता है? आप कहोगे केशांत संस्कार को। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गौदान संस्कारोपि लभ्यते। कहता इसीलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य इसका नामांतर, नामों में अंतर पाया जाता है, और क्या कहा जाता है? गौदान संस्कारोपि लभ्यते। गौदान संस्कार के रूप में यह देखने को मिलता है। समावर्तन संस्कार है। अब बालुल काट दिया, अब इस लड़का को कहाँ भेजना? घर, और वहां पर होगा समावर्तन संस्कार। कौन? समावर्तन। यह अंतिम संस्कार होगा किसका? शिक्षा संस्कार का। यहां पर बालक को कुछ मंत्र दिया जाएगा। कहता समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य, इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिष्यस्य गुरु गृहात्, शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। और आपको पता होगा कि आप गृहस्थ के जीवन में कैसे प्रवेश करोगे? जैसे आपकी विवाह होगी। तो आजकल क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढने के बाद तब लड़की मिलेगा। अब पहले क्या था कि पढ़ाई लिखाई जैसे आपका समाप्त होगा, सीधे आपका विवाह होगा, और विवाह के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे? गृहस्थ जीवन। क्योंकि उस समय नौकरी उकरी नहीं हुआ करती थी, उस समय आपको अपने मेहनत से क्या करना पड़ता था? खाना। आपने सुना है, रामायण आपने देखा होगा, क्या देखे? राजा दशरथ श्री राम के समय रेल लाइन की वैकेंसी निकलती थी, रेलवे की। आइए, ड्राइवर की वैकेंसी निकल रही है। लक्ष्मण श्री राम हमारे रेल ड्राइवर में अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं, वहां जो भी है बाबू मेहनत करके खाना पड़े। आज हमें अप्लाई चाहिए, आज मेहनत करना हम चाहते ही नहीं, हम चाहते बैठे बैठे खाए। वास्तविक मेहनत आप खेती बाड़ी कीजिए, मेहनत कीजिए, उससे जो अर्जन होगा वो होगा आपका गृहस्थ जीवन। कहता शिक्षा की समाप्ति के बाद, शिक्षा के अवसान के बाद, समाप्ति के बाद गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर गृहं प्रेषयति, घर भेजते हैं। कहता उपदेशों में प्राय जीवन के धर्मों का प्रतिपाद्यते, धर्मों के बारे में बताया जाता है कि सर आपको अच्छा कर्म करना है। जीवन में जो धार्मिक कार्य होता है, जीवन जीने के लिए जो धर्म चाहिए, संस्कार चाहिए, उसी के अनुरूप आपको मंत्र दिया जाएगा या उपदेश दिया जाएगा। जैसे सत्यंग वदंग, हमेशा तुम सच बोलना, धर्मचरंग, धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायी बनना, कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, अपरमद इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें गुरु के द्वारा उपदेश के रूप में देकर आपको घर भेजा जाएगा। किसमें? समावर्तन संस्कार में। तो आपने शिक्षा में भी पढ़ लिया कुल 5, शिशुसेवा में आपने पढ़ लिया 6, और इसके अलावा आपने जन्म से पूर्व पढ़ लिया 3, बचा 2। अब 2 को और देखते हैं। अब आइए, विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। कहता विवाह संस्कार के पूर्व ही, जैसे ही बालक गुरु घर को छोड़ता है, वास्तव में कहता विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो किसी का विवाह तुरंत हो जाता, कोई बहुत दिन तक विवाह नहीं करता। विवाह पवित्र संस्कारा मतः यत्र नाना विधाना कर्म कांडानि भवति। कहता पवित्र विवाह जो है पवित्र संस्कार है, ये सबसे पवित्र संस्कार है, सबसे ना कहें पवित्र।
मतः ऐसा मानना है, यत्र नाना विधाना, ऐसा मानना है कि यहाँ नाना विधाना, नाना मतलब तुम्हारा नाना नहीं, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के विधाना, विधियों को, विधाओं को, कर्मकांडानी कर्मों को भवंती किया जाता। तो विवाह में कई प्रकार के कर्मकांड होंगे, विधि होंगे। जैसे तेसु, उनमें से जो वागदानम, वागदानम किसको कहते हैं? जैसे कन्या का दान करते हैं। मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण करते हैं। वधु गृहे, वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वधु के घर में यानी कि कन्या के घर में वर पक्ष जो दुल्हा वाला पक्ष है उसका स्वागत होता है, जिसको हम बाराती कहते हैं। और उसी बाराती में कभी कभी मारपीट भी हो जाता है। वर वधुओं परस्परम निरीक्षणम, इसके बाद होती है वर वधु का परस्पर निरीक्षण। वर वधु एक दूसरे को देखते हैं। ये प्राचीन काल में बताया जा रहा, पहली बार वर वधु का निरीक्षण करवाया जाता है। इसीलिए ये परंपरा है माला बदल करवाने की, कि माला कहाँ बदलवाता है, माला कहाँ डलवाता, मुंह में, ताकि लड़का एकदम सामने से देखे लड़की को और लड़की भी सामने से देखे। लेकिन आजकल इसका औचित्य ही नहीं रहा, माला बदल का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की देख चुका होता है। लड़का को सब लड़की के बारे में पता है, लड़की को सब लड़का के बारे में पता है, आंख यहाँ है कि कपार पर है। लेकिन ये जो माला बदल रखा गया है, इसका एकमात्र औचित्य था क्या, कि पहली बार, क्योंकि पहले जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते थे, इसलिए ये निरीक्षणम होता था। और उस समय भी बंदिशें होती थी कि अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं हुआ या लड़का को लड़की पसंद नहीं हुआ तो वो शादी से इनकार कर सकते हैं। और आज बहुत सारे, आपने सुना होगा कि बहुत सारा लड़की जैसे माला बदल करने गया, लड़की ने माला दिया ही नहीं, कहा हम शादी नहीं करेंगे। आज भी ये चीजें हैं, होती हैं, और इसी उद्देश्य इसको बनाया ही गया था। लेकिन आज इसका ज्यादा उचित नजर इसलिए नहीं आता है कि फेसबुक व्हाट्सएप के जमाना में शादी से पहले ही सारा थोपड़ा देख लेता है। आइए फिर होता कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणिनि ग्रहणम, लाजो होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि। अग्नि स्थापन हवन होता है, पाणिनि ग्रहणम वर के हाथ में वधु का हाथ रखा जाता है, देखे होंगे। लाजा होम मतलब लावा, अग्नि में जो लावा डाला जाता है। सप्तपदी 7 फेरा घूमता है। फिर सिंदूर दानम, अंततः सिंदूर का क्या हो जाता है, दान हो जाता है। बोल देते आप लोग हरि हरि बोल। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति, कहता है सर्वत्र सभी जगह समान, इसी प्रकार का, इसी में थोड़ा सा क्या होता है चेंजिंग, लेकिन लगभग क्या होता है सभी जगह समान रूपेण, समान रूप में विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनं भवति, समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। कहता तदंतरम, उसके बाद गर्भधाना, गर्भधानादय संस्कार पुनरावर्तने जीवन चक्र। फिर जब विवाह होगा तो विवाह के बाद फिर कहानी क्या होगी कि उस महिला को जिससे विवाह होगा उसके गर्भ में क्या होगा, शिशु होगा। और जैसे गर्भ में शिशु होगा तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर जन्म लेगा तो शेषवा कितना आ जाएगा 6, फिर वो बच्चा को पढ़ाएगा 5, फिर गुरु के घर में जाएगा, फिर इस गृहस्थ जीवन में होगा, फिर विवाह होगा, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, इस बीच में एक व्यक्ति जो इसको आगे बढ़ाया उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। और उस संस्कार में आपको एक संस्कार का अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। कहता मरणोपदंतरम अन्यत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते, यानी कि एक व्यक्ति ने विवाह किया, एक व्यक्ति जो जन्म लिया उससे पुरुष का हुआ होगा, फिर शेषवाम हुआ होगा, फिर अक्षर आरंभ में हुआ होगा, फिर विवाह हुआ होगा। विवाह होने के बाद जैसे उसका जन्म हुआ तो वही चीज़ उसके संतान के साथ हो रहा है। अब उस चक्र को किसने पकड़ लिया, उसका संतान, ये बेचारा यहीं रुक गया, अब इसका रास्ता दूसरा चले जाएगा। और इसलिए इस दुनिया को ये कह जाता अलविदा, कह देता ऊपर वाला तुम्हारा काम समाप्त,
तुम्हारा चक्र पूरा हो गया, अब दूसरे को मौका दो। तो मरने के बाद कहता मरणाद तदंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि नामक संस्कार का अनुष्ठियते, अनुष्ठान किया जाता है। कहता एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, कहता एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम, महत्वपूर्ण यंत्र, महत्वपूर्ण माध्यम, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो क्या है? संस्कार है, जिसे जानना हर एक भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जानना चाहिए। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। बहुत जल्द इसका क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।